नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप 2023 के सुपर 4 का चौथा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2023 के एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की, जी हां, आपको बता दें कि दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने दासुन चनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और श्रीलंका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय कप्तान, जी हां, भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने, जी हां, इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। खास करके कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का 10वां ओवर डालने आए श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका को तो रोहित शर्मा ने लगातार 4 चौके लगा दी। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 80 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए डोनेथ वलेगा ने सेट हो चुके शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेहतरीन पारी खेलने वाले विराट कोहली मैदान में उतरे। लेकिन इसी बीच उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली को पारी के 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर डोनेथ वलेगा ने कप्तान दासुन चनाका के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली इस मुकाबले में सिर्फ 12 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का विकेट भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी को पिच से काफी मदद मिल रही थी, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किल आ रही थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद ईशान किशन कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके कप्तान रोहित शर्मा को डोनेथ वलेगा ने, जी हां, उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 48 गेंद में 53 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने देखते ही देखते अपने 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज केवल 91 रनों पर ही खो दिए थे। डोनेथ वलेगा श्रीलंका की गेंदबाजी को एक अलग स्तर पर ले गए थे। लेकिन अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल, जी हां, केएल राहुल ईशान किशन का साथ देने मैदान में आए और फिर यहां से ईशान किशन और केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना इस मैदान में लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन ऐसे में ईशान किशन और केएल राहुल की जोड़ी हार नहीं मान रही थी। लेकिन श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी को खेलना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी केएल राहुल और, जी हां, केएल राहुल अपने अनुभव का बाखूबी इस्तेमाल कर रहे थे और फिर इसी बीच दोनों के दरमियान अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हुई। अब केएल राहुल अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर इसी दरमियान फिर एक बार गेंदबाजी डालने आए डोनेथ वलेगा ने केएल राहुल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि केएल राहुल 44 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। डोनेथ वलेगा इकलौते ऐसे श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे जो भारतीय बल्लेबाजों को टिकने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, कोई भी अवसर नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके ईशान किशन के साथ भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन इसी बीच सेट हो चुके ईशान किशन को चरित असलंका ने डोनेथ वलेगा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ईशान किशन 61 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करना है हार्दिक पांड्या को भी डोनेथ वलेगा ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा के भारतीय टीम की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या 18 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम की आधी से ऊपर टीम आउट हो चुकी थी। लेकिन अब रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल मैदान में बल्लेबाजी करने आए। लेकिन अब श्रीलंका के दूसरे स्पिन गेंदबाज चरित असलंका ने रविंद्र जडेजा को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा 19 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं चरित असलंका ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए
जसप्रीत बुमराह को पारी के 43वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह 12 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव को भी चरित असलंका ने धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि कुलदीप यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एक छोर पर अक्षर पटेल सेट हो चुके थे, लेकिन अब भारतीय टीम की केवल एक ही विकेट बची थी। अब मोहम्मद सिराज अक्षर पटेल का साथ देने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि अब भारतीय टीम का पूरे 50 ओवर भी खेलना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर भी अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अक्षर पटेल ने अंत में एक शानदार पारी खेली और आखिरी विकेट के लिए कुछ रन जुटाए और इसी के चलते अंत में जाकर भारतीय टीम ने 213 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। जी हां दोस्तों, उसके बाद भारतीय टीम से मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। पातुम निसंका और दिमुथ करुणारत्ने के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ऐसा होने नहीं दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने पातुम निसंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि पातुम निसंका 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि पातुम निसंका के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर कुशल मेंडिस ने दिमुथ करुणारत्ने के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी डालने आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि कुशल मेंडिस 16 गेंदों में महज 15 रन बनाकर आउट हो गए। जिस मैदान पर स्पिन गेंदबाजी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर भारतीय तेज गेंदबाजी का बोलबाला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अब सदीरा समर विक्रमा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने को मोहम्मद सिराज ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि दिमुथ करुणारत्ने 18 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। श्रीलंका की टीम ने केवल 25 रनों पर अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद चरित असलंका बल्लेबाजी करने मैदान में और फिर सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंका ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। श्रीलंका के ये बल्लेबाज एक नाजुक समय पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर रहे थे, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके सदीरा समर विक्रमा को स्टंप के पीछे केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट करा दिया। आपको बता दें कि सदीरा समर विक्रमा 31 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब श्रीलंका की टीम की तरफ से धनंजय डिसिल्वा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और सेट हो चुके चरित असलंका को कुलदीप यादव ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पूरा मुकाबला ही बदल दिया। आपको बता दें कि चरित असलंका का 35 गेंद में 22 रन बनाकर वह भी चलते बने पवेलियन लौट चले। अब भारतीय गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस लो स्कोरिंग मुकाबले में वापसी कर दी थी। श्रीलंका की टीम को उन्हीं के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह पछाड़ दिया था, लेकिन अब श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, कप्तान दासुन चनाका को भी रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही बदल दिया। कप्तान दासुन चनाका 13 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते श्रीलंका की बल्लेबाजी ने केवल 99 रनों पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी करने इस मुकाबले में 5 विकेट निकालने वाले और भारतीय बल्लेबाजी को परेशान करने वाले दोनित वलेगा मैदान में उतरे और फिर धनंजय डिसिल्वा के साथ मिलकर दोनित वलेगा ने फिर एक बार एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों को आउट करने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, लेकिन श्रीलंका के ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए बड़ी परेशानी बन चुके थे। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारतीय गेंदबाजी फिर एक बार दबाव में थी। रोहित शर्मा का हर एक फैसला श्रीलंका की ये जोड़ी धूल में मिला रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। आपको बता दें कि धनंजय डिसिल्वा और दोनित वलेगन, जी हाँ, आपको बता दें कि वलेगन मिलकर इन दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 37वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 162 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 38वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके धनंजय डिसिल्वा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि धनंजय डिसिल्वा
64 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम दबाव से बाहर निकल चुकी थी। रोहित शर्मा और उनके गेंदबाज इस मुकाबले में वापसी कर चुके थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद महेश तीक्षणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, जो श्रीलंका बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाई, वहां श्रीलंका के गेंदबाज क्या ही बल्लेबाजी करने वाले थे और ऐसा ही हुआ और महेश तीक्षणा को भी हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि महेश तीक्षणा 14 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं महेश तीक्षणा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करना है। जी हां, आपको बता दें कि श्रीलंका के कासुम रजिता भी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा फैसला लिया और अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने आते ही कासुम रजिता को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि रजिता 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका के पास केवल 1 विकेट बची थी और उन्हें जीत के लिए 53 गेंद में 42 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मतीशा पातिराणा को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका की बल्लेबाजी को यहीं पर खत्म कर दिया और इसी के साथ 41 रनों से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत, जी हां, भारतीय टीम जीत से काफी दूर थी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी और उनके गेंदबाजों ने उन्हें इस मुकाबले में कभी न हार मानने की वह उम्मीद दिलाई जिसने श्रीलंका तक को धूल में मिला दिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने फिर एक बार अपनी टीम को हार से बाहर निकाला और इस मुकाबले में 4 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। तो दोस्तों, आप कुलदीप यादव की इस गजब की गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।